आतिरुद्यां श्रुतपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिन्दम् निखिलगगनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतम् वन्दे माधवाख्यम् महागुरुम् आयुर्वेदामृतम् सर्वम् शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यम् प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थम् हि कार्यस्य वयम् नु प्रयतामहे रागादिरोगाः सहजाः समूला येनाशु सर्वे जगतोऽप्यपास्ताः तमेकवैद्यम् शिरसा नमामि वैद्यागमज्ञांश्च पितामहादीन् सगळ्या जगातले सुद्धा ज्याने दूर केले असे रागादिरोगाः अथ चतुर्दशोऽध्यायः अथ शोधनादिगणसङ्ग्रहम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माहुरात्र्यादयो महर्षयः मदन जीमूतक इक्ष्वाकु कोशातकी द्वय फलपुष्पपत्राणि कुटचकरञ्ज त्रपुस सर्षप पिप्पली विडङ्ग एला प्रत्यक् पुष्पि हरेणु पुत्विका कुस्तुम्बरु प्रपुन्नाटानां फलानि शारदानि च हस्तिपर्ण्याः कोविदार कर्बुदार अरिष्ट अश्वगंधा नीप विदुल बिल्व बिंबी बंदुक जीवक श्वेताशण पुष्पि सदा पुष्पि वचा चित्रा चित्रक मृगेन्द्र वारुणी सुषवी चतुरंगुल स्वादुकंटक पाठा पाटली शानगेष्टा मधुक मूर्वा सप्तपर्ण सोमवल्क द्वीपी शिग्रु सौमनस्य यवानी वृश्चिव पुनर्नवा महासहा क्षुद्रसहा इक्षु कांड कालकाक्त इक्षुकांड का अलक्त पिप्पली मूल चविका नलद उशीर रिबेर मूलानि शाल्मली शेलुका भद्रपर्णी ऐरावण्यवणी आवर्तकी उपोदका उद्दाल धन्वन रसांजन राजादन उपचित्रा गोपशृंगाटिका पिच्छाः प्रियंगुपुष्पं तालीसपत्रं हरिद्रा शृंगवेरकन्दौ मधुयष्टिदारु हरिद्रा सारौ तगर गुडुची मधु पाणित क्षीरक्षार लवणानि च इति वमनोपयोगीनि शोधनं वमन विरेचनम् एतत् कारणात् द्रव्यं शोधनम् अथवा कर्ण साधना एव शोधन शब्दः आदिग्रहेण आस्थापन अनुवासनादि परिग्रहः गणः समूहः तेषां शोधनादि गणानां संग्रहम् एकत्र स्थापनम् अस्मिन् अध्याये क्रियते सुखग्रहणार्थं मदनादीनां पञ्चानां पुष्पं फलं पुष्पं पत्रं प्रत्येकं कुटिरादीनां च फलानि अस्थिपर्ण्याः शरदुद्भूतानि फलानि कोविदारादीनां च मूलानि शाल्मल्यादीनां च पिच्छा मण्डप्रायम् प्रियङ्गोः पुष्पं तालीसस्य पत्रं पिण्डहरिद्रायाः शृङ्गवेरस्य च कन्दो भूमिभवः मधुयष्ट्या दारुहरिद्रायाश्च सारं काष्ठं तगरादीनि स्वरूपेणैव इत्येतानि सकलानि द्रव्याणि वमनोपयोगत्वं योगे तु अंगत्वं यान्ति। तो शुरू में वमनोपयोगी कौन कौन से द्रव्य है इसके बारे में निर्देश है। इसमें बहुत सारे वनस्पतियों का निर्देश है और उसमें कौन सा अंग उपयोग में लाना है इसके बारे में बताया गया है। तो कंद किसका, पुष्प किसका, मूल किसका या फिर फल किसका वगैरह वगैरह, ये सभी के बारे में बताया गया है। और ये काफी
व्यापक है कि मदन मधुकलिम्बा निम्बी विशाला, ये जो अष्टांग हृदय में लिए गए वो चुने हुए लिए गए हैं। यहाँ उससे काफी ज्यादा मात्रा में औषधियों का वर्णन किया है जो वमनोपयोगी इस प्रकार के है। और शायद ये हम ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाते। मेरा एक अनुभव ऐसा रहा, एक बिल्कुल छोटे और मतिमंद बच्चे को वमन दे रहे थे, और महाराष्ट्र का भी नहीं था, हिंदी भाषिक था। तो उसने यष्टिमधु और इक्षु रस का, अक्वाथ और इक्षु रस का पान तो कर लिया। अब कभी भी वमन शुरू होना है, ऐसी अवस्था में वो अटक गया और बोला कि अभी मैं आगे नहीं लूंगा, ये तुम कुछ और ही मुझे कर रहे हो। तो ये बड़ी मुसीबत की घड़ी थी। तो मैंने पूछा कि इलायची खाएगा क्या, तो उसने हाँ कह दी। तो मैं जितनी इलायची उसको दे सका उतनी उसको खिलाने के लिए दे दी। और जैसे ही 10, 15, 20 ऐसे कुछ इलायची के बीच उसने खाए, तो फिर वमन हुआ और अच्छा हुआ। तो मैंने उस समय उस श्लोक को याद किया और मैं अभी क्या दे सकता हूँ इसके बारे में पूछा। कुलटकर जी का एक अनुभव और ही अलग है। वो भी काफी बेहतर है। उनके पास एक हाइपरटेंशन की औरत थी और उन्होंने निदान कफज रुद्र इस प्रकार का किया था, और दवाइयां चल रही थी, उसको व्यायाम करने के लिए भी कहा था। एक दिन वो आई कि मुझे बहुत ही उल्लास हो रहा है। तो कलेक्टर जी ने कहा कि ठीक है, हमें दवा देते हैं। उस ऐसे करके उसको यष्टिमधु का काढ़ा पिलाया। तो वो पीने के बाद उसकी भी हालत ऐसी ही हो गई, वो उल्लास बढ़ गया। और थोड़ा काढ़ा पी जाती तो उल्टी हो जाती, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया कि मैं अभी आगे काढ़ा नहीं पीऊंगी, इससे तो मेरी तकलीफ बढ़ गई है। तो फिर कोल्हटकर जी ने चर्दिर दृष्टार्थ योगशा इस सूत्र का आश्रय लेते हुए उसको कटुकी का चूर्ण सिर्फ जिह्वा के ऊपर घासने के लिए दे दिया घर्षण के हिसाब से। उसके भी ध्यान में नहीं आया, उसने बहुत सारा चूर्ण लेकर जिह्वा के ऊपर उसका घर्षण किया, तो तुरंत एक बड़ा वमन का वेग आ गया। और वो बोलते हैं कि एक बड़े गोले जैसा कफ मुंह से निकल आया। और जैसे ही वो कफ निकला तो उस औरत का कहना था, हाँ मैं छूट गई। और उसी समय उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया। और फिर आगे ब्लड प्रेशर की दवा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक अजीब कहानी है, सत्य घटना है, लेकिन कटुकी का इस प्रकार से इस्तेमाल किसी ने किया नहीं होगा। तो तिक्त रस जो है वो स्वयं अरुचि इस प्रकार का है, और अरुचि होने के कारण इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने सारे द्रव्य यहाँ पे बतलाए गए हैं। तो हम उसमें से किसी का प्रयोग कर सकते हैं वमन की अवस्था में। ज्यादातर लोग परंपरा से ही चलते हैं, हम यष्टिमधुक्वाथ का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। कहीं मदन वचा पिप्पली इस प्रकार का प्रयोग होता है। वास्तव में मदन फल के बारे में वो आगे कल्पस्थान में बताया है कि किस प्रकार को उनको संग्रहित करना है, उसके प्रोसेस क्या, संस्कार क्या करने हैं, और फिर वो मदन फल पिप्पली जो पर्याप्त क्वाथ है, योग्य क्वाथ है उस व्यक्ति के हिसाब से, उसमें उसका फांट बनाना है, और सुबह वो छानकर फांट अकंठ फान होने के बाद देना है। लेकिन ये सबसे बेहतर तरीका है। अम्लपित्ते तो वरम वमनम पटोला अरिष्ट वारिणा, तो पटोला और नींबू का क्वाथ बना के उसमें मदन फल पिप्पली डाल के
तैयार रखे और दूसरे दिन आकंठमान होने के बाद वो दे दे, ये सबसे बेहतर तरीका है। लेकिन यहाँ काफी अन्य द्रव्य भी बतलाए गए हैं और इन सभी को गौरव से देखना पड़ेगा। त्रिवृत श्यामा दंती द्रवंती तगर स्वरूप नाही तगर गुडची मधुफाणी तर क्षीर क्षार लवणानी चैती वमनोपयोगिनी, शेवटी आलं ना तगर। तगरादि यानी स्वरूपेणेव, स्वरूपेणेव यानी कि जो मूल उसका स्वरूप है उसी से वो वामक है, यानी कि पूरा पंचांग लेना है इस प्रकार का। दर्शन से नहीं है वामक, उनके स्वरूप से ही वामक है। किसका पुष्प है, किसका फल है, किसका मूल है, ये तगर पूरा ही तगरादि तगर गुरुच मधु पाणी तक क्षीर क्षार लवणानी, ये सभी अपने अपने स्वरूप से ही वामक है, इस प्रकार का है। हरिद्रा ज्यादा सेवन की जाती है तो उससे उल्टी होती है, ऐसा एक अनुभव बता रहे हैं। त्रिवृत श्यामा दंती द्रवंती शंखिनी सप्तला अजगंधा अजश्रृंगी वचा गवाक्षी छगलांतरी सुवर्ण क्षीरी चित्रक किणी रस्वपंचमूल वृश्चिव पुनर्नवा पलंकषा वास्तुकशाक सालमूलानि तिल्वक रम्यक कांपिल्यक कपाटली त्वचा त्रिफला पीलु प्रियाल कुवल बदर कर्कंदु काश्मर्य परुषक द्राक्षा नीलिनी क्लीतनक उदकीर्या विडंग पूग पंचांगुल फलानि चतुरंगुल फलपत्राणि ऊतिकस्य त्वक् फलपत्राणि महावृक्ष सप्तच्छद ज्योतिष्मति क्षीराणि क्षीर मध्य मस्तु तक्र धान्याम्ल मूत्राणि च विरेचनोपयोगी। तो यहाँ भी विरेचन के बारे में बहुत सारे द्रव्यों का वर्णन है। वास्तुक शाक भी इसमें है और त्रिवृत श्यामा दंती द्रवंती ये तो प्रख्यात है, लेकिन चतुरंगल फल और पत्र दोनों बताए गए हैं। और वैसे ही कंपिल्लक का भी त्वचा का इस्तेमाल है। हम तो अभी कंपिल्लक का जो फल के ऊपर चूर्ण जो मिलता है उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन त्वचा कंपिल्लकी ये इसमें बताई गई है। प्लीज म्यूट योर माइक्रोफोन, हमने अपने माइक्रोफोन को बंद करें। नहीं ही चुक है चाकवच सगळ्याच तिलवक रम्यक कांपिल्यक सगळ्याचा त्वचा। पंचांगुल म्हणजे हाँ एरंड, इसका भी फल है पंचांगुल का। वैसे एरंडी का तेल उसके फल से ही निकलता है। पूग का फल ये थोड़ा देखना पड़ेगा। पूग फलानी, क्योंकि वो तो स्तंभक कषाय रस प्रधान होने के कारण स्तंभक बतलाया जाता है। शायद गुणधर्मों में देखें। पूतिकस्य त्वक् फलं पत्रञ्च महावृक्षादीनां क्षीराणि क्षीरादीनि स्वरूपेण वेति विरेचनोपयोगीनि। कोशातकी देवदाली सप्तला कारवेल्लिका स्वरसम कुठली उभयता हाँ तर दोन्ही म्हणजे विमन आणि विरेचन दोन्ही करणे। जो वमन और विरेचन दोनों करते हैं उस प्रकार के द्रव्य है। कोशातकी उभयात्मक उभय म्हणजे दोन्ही, उभयात्मक म्हणजे दोन्ही प्रकारची कामं करणे। आत्मकाचा अर्थ तेवढाच आहे।
बस्तिषु तु तेषु तेषु अवस्थान्तरेषु यानि उपयुज्यन्ते द्रव्याणि कोशातकी देवदाली सप्तला कारवेल्लिका स्वरसम अर्कक्षीरम उष्णोदकंच इति उभयात्मकानि। तो इस इन्हीं सभी का स्वरस है, खारवेली का स्वरस भी इसमें आ गया है। तो वे कारवेली का स्वरस पीने वाले लोग हैं हर रोज जाकर उद्यानों में। वो कम मात्रा में लेते हैं, नहीं तो ये वमन और विरेचन दोनों करेगा। उष्णोदक भी है दोनों में, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पिएंगे तो ये शायद होगा। बस्तिषु तु तेषु तेषु अवस्थान्तरेषु यानि उपयुज्यन्ते द्रव्याणि तानि असंख्यत्वान् नोपदिश्यन्ते। तो बस्ती के बारे में उन अवस्थाओं में जिन जिन द्रव्यों का इस्तेमाल होता है वो असंख्येय है, इसलिए वो बताते नहीं है। रसस्कंधेभ्यः एव यथा दोषम यथावस्थं च विभज्यते। रसस्कंध से ही दोष के अनुसार, अवस्था के अनुसार उसका विभाजन करें। सर्वेषु तो प्रायो मदन कुटज, त्याचे मधुरस्कंद अम्लस्कंद असं जे काही दिले त्याच्यामध्ये अनेक द्रव्य दिलेली आहेत, त्यातली अवस्थेनुसार योग्य असतील ती वापरायची। उसमें से घृतहेम गुडाक्षोडक मोचचोच परुषकम वगैरह मधुरस्कंद का निर्देश है। उसमें से दोष के अनुसार और अवस्थान के अनुसार जो पर्याप्त हो उनका इस्तेमाल वहां पे करे, ऐसा मतलब है। सर्वेषु तो प्रायो मदन कुटज जीमूतक इक्ष्वाकु कोशातकी द्वय त्रपुंस सिद्धार्थक शताभा फलानि बला दशमूल एरंड तीव्र वचा यष्ट्याभ पुष्ठ रासना पुनर्नव कतृण मूलानि सरल देवदारु हपुषा हिंगुरसांजन व्योष पत्र एला अमृता यव कोल कुलत्थ गुड लवण मस्तु धान्याम्ल मूत्र स्नेह क्षीर क्षौद्राणि च इति निरूहोपयोगी। तो कोशादकी इत्यादि का स्वरसाहा तो वो ऊपर वाला है। वस्तुषु तो औषधानि अस्माभिः नोपदिश्यन्ते असंख्येयत्वात्। प्लीज म्यूट, अपने अपने माइक्रोफोन को बंद करें। अपने अपने माइक्रोफोन को बंद करें ताकि इसमें हमिंग नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में। असंख्यत्वं व्याध्यवस्था विशेषेषु तेषु तेषु च चिकित्सकस्थानेषु अवस्थान्तरेषु बहुभिर्भेदैः यतो वस्तुतः उक्ताः। असंख्यत्व किस कारण से है? In which condition we can use उभयात्मक द्रव्य। ये बताना काफी मुश्किल है, लेकिन कृमि में ऐसा है थोड़ा सा कि पहले बस्ती देना है और फिर वमन और विरेचन दोनों करवाना है, क्योंकि चिकित्सा का जो अपकर्षण मेवाद कृमीणाम भेषजम स्मृतम ये जो बताया गया है उसमें शायद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसी अवस्थाएं ढूंढनी पड़ेगी कि दोनों साथ में करना चाहते हैं इस प्रकार से। और रोगी का बल भी उतना अच्छा होना चाहिए कि ये इन दोनों को सह सके इस प्रकार का। प्लीज स्विच ऑफ माइक्रोफोन्स। अपने माइक्रोफोन्स को बंद करें। अगर मैसेज टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं, नहीं तो अंत में बोल सकेंगे।
असंख्य बस्ती शब्देन अत्र सर्वम निरोहादिकम उच्यते। बस्ती शब्द से निरोहादिक सभी बस्ती जो है वो अभिप्रेत है। तानि तु बस्ती द्रव्याणि मात्रादि दोषापेक्षया व्याध्यवस्थापेक्षया याच विभजे। और ये जो बस्ती द्रव्य है वो आतादि दोषों की अपेक्षा से या फिर व्याध्यवस्था की अपेक्षा से उनका विभाजन करना चाहिए। रसस्कंदेभ्यो रसभेदीय वक्षमाणेभ्यः द्राक्षादिभ्यः उद्धृत्य सर्ववस्तुषु च प्रायो बाहुल्येन यानि दृश्यन्ते तानि द्रव्याणि तानि उच्यन्ते। मदनादीनां फलानि बलादीनां मूलानि सरलादीनि स्वरूपेणैव इति वस्तुपयोगी। तो जिन जिन द्रव्यों का प्रायिकता से बस्ती में उपयोग होता है, कितनी मदनादि के फलों का होता है, बला इत्यादि के मूलों का होता है, वो वहां पे दिया गया है। प्लीज स्विच ऑफ माइक्रोस्कोप। नाही ज्यांचं जे हा कल्पना कुठली वापरायची आणखीन एक वेगळा इश्यू आहे। उपयुक्तांग कुठले इथं दिलाय कदाचित स्वर्स कदाचित कल्प पात्र असं निर्णय भाग। हमिंग अभी भी आ रहा है, तो किसी का माइक्रोफोन चालू है तो अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट करें तो रिकॉर्डिंग अच्छा होगा। इन विच कंडीशन वी कैन यूज उभयत्र। हाँ ठीक है। अपामार्ग विड़ंग मरीच पिप्पली श्रीश बिल्व अजाजी अजमोदा अजमोज है वार्ताक पृथ्वी का एला हरेणु फलानि तालीस तमाल तरकारी हरितक वर्ग पत्राणि सर्षपा फलपत्राणि शिग्रुफलपत्र त्वचः हरिद्रामूलक लशुन नागरकंदपत्राणि अतिविषाकंदाः कुष्ठवचाभांगी श्वेता किणिः नागदंती ज्योतिष्मती गवाक्षी वयस्था वृश्चिकाली बिंबीकरंजमूलानि अर्क अलर्क पुष्पमूलानि लोध्र मदन सप्तपर्ण निंब पीलू बीजानि मुरुंगी मातुलुंगी लवंग पुष्पाणि अगरु सुरदारु सरल सल्लकी जिंगिणी असन रसांजन हिंगुलाक्षा निर्यासाः तमाल साल ताल मधुक दार्वी साराः तेजस्विनी मेषशृंगी वरा इंगुदी बृहति द्वय चोचत्वचः चोचत्वच राजानन मज्ज क्षौद्र लवणानि मद्यानि गवादि शत्रुरसमूत्र पित्तानि एवं विधानि च इंद्रिय उपशमनानि अन्यानि अपि तथा स्नेहाः क्षीरं रक्तं मांसरसो धान्यरसः तोयमिति शिरोविरेचनोपयोगी। तो अभी शिरोविरेचन के लिए क्या क्या उपयुक्त है इनके सभी के बारे में बताया गया है। तो कुछ त्वचा है, रक्त, स्नेह, क्षीर, मांसरस, ये भी काफी मात्रा में आए हैं। तालिसादि पत्राणि सर्षपाया पत्रम फलंच, सर्षपा ऐसा ही शब्द है। शीघ्रोह फलं पत्रम त्वक्ष हरिद्रादीनां कंदः पत्रंच अतिविषायाः कंदः कुष्ठादीनां मूलानि अर्कालतयो पुष्पं मूलंच। मूत्रंच पित्तंच तेषाम् एवं विधानि रसवीर्य विपाक प्रभावैः एतत् सदृशानि इन्द्रियाणां चक्षुरादीनाम् उपशयानि स्वास्थ्य संवाहकानि तानि स्नेहा यथोक्ताः क्षीर रक्तादयश्च इति शिरोविरेचने नस्य उपयुज्यन्ते। इसमें
इंद्रिय के ऊपर जिसका प्रभाव है स्वास्थ्यवर्धक, उनका भी इस्तेमाल इसमें होता है, ऐसा बताया गया। मधुक पद्मक मंजिष्ठा शारीवा मुस्ता पुन्नाग। वास्तव में शिरोविरेचन जो है वो शोधन जाति का नस्य है, और इंद्रिय प्रसादन वगैरह इसके बारे में ब्रूहण या शमन जाति का नस्य का इस्तेमाल होना है। शायद उनका भी यहाँ बताया गया है नस्य, ये शोधन होने के बाद करने के लिए या नस्य के सामान्य रूप से नस्य के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये भी उसमें निर्देश आ गया। नहीं तो वास्तव में शिरोविरेचनोपयोगी इस प्रकार का अगर करना है तो शिरोविरेचन में जिनका इस्तेमाल होगा उन्हीं का देना चाहिए था, लेकिन बाकी को कुछ दिए है, ऐसा है। नहीं तो ये भी थोड़ी मात्रा में शिरोविरेचन करते हैं इंद्रियों को शमन करने वाले। क्षीरबला का अभी जो एसओपी का प्रोग्राम हुआ था उसमें भी क्षीरबला शतपाकी का इस्तेमाल नस्य के रूप में हुआ है, और वो देने से जो तीक्ष्ण नस्य है वो आदमी सह पाते हैं। तो बाद में देना है या साथ में देना है, ऐसा क्षीरबला का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उससे भी शोधन होता है, तो इसलिए ये भी इंद्रियों पर शमन है। वास्तव में क्षीरबला शतपाकी के बारे में जो लिखा है वो इंद्रियों को बल देने वाला इस प्रकार का है, वातव्य अधिकार में आया है वास्तव में। ही सगळी नाही आहेत, इंद्रियोपशमा सांगितलेली म्हणून जे आहेत ती पण इथं वापरायची आहेत असं कसं आहे. मधुक पद्मक मंजिष्ठा शारीवा मुस्ता पुन्नाग नागकेसर एला एलवालुक सुवर्ण असावी. धान्यामुळे म्हणायचे धान्य ये तर खास करके कृमि जब होते हैं नासा में तो रक्त डालने का निर्देश है, तेना मूर्छन्ति जंतवः, तो मूर्छित हो जाते हैं और कुछ का सांस लेने से बाहर निकल सकते हैं। किसी का भी खून दे सकते हैं, नाक में डाल सकते हैं। सुवर्णत्वक सुवर्णत्वमाल पृथ्वी का नक्तमाल हो गया ना, सुवर्णत्वक नक्तमाल तमाल बराबर, सुवर्णत्वक तमाल पृथ्वी का हरेणु लाक्षा शतपुष्पा सल्लकी शर्करा मदन मरुवक न्यग्रोध उदुंबर अश्वत्थ प्लक्ष लोदरत्वक पद्मोपलानि सर्वगंध द्रव्याणि च कुष्ठ तगर वर्ज्यानि प्रायोगिक धूमोपयोगिनी अगरु गुग्गुलु सल्लकी शैलेयक नलद रीपेर हरेणु उशीर मुस्ताध्यामक वरा वरांग श्रीवेष्टक स्थवणीयक परिपेलव एलवालुक कुंदुरुक सर्जरस यष्ट्याव फल सार स्नेह मधुच्छिष्ट बिल्व फलमज्ज यवतिल माश कुंकुमानि मेदो मज्ज वसा सर्पिंशी च स्नैहिक धूमोपयोगिनी। प्रायोगिक धूमपान के लिए जो उपयुक्त है वो उसमें मधुक पद्मक वगैरह ये सब दिया है, और सर्व गंध द्रव्याणि कुष्ठ तगर वर्जाने, कुष्ठ और तगर छोड़कर सभी गंध द्रव्य ये प्रायोगिक धूमपान में उपयुक्त है, और अगुरु वगैरह से लेकर दैहिक धूमपान में उपयोगी है। शिरोवरिचन द्रव्याणि गंध द्रव्याणि च तीक्ष्णानि मनोवा हरितालं चेति तीक्ष्ण धूमोपयोगी। शिरोविरेचन द्रव्य गंध द्रव्य तीक्ष्ण तीक्ष्ण गंध द्रव्य मनोवा मंशीला हलताल ये सब तीक्ष्ण धूमपान के लिए उपयुक्त इस प्रकार के हैं। मधुकादीनि प्रायोगिक स्वास्थ्यवृत्ति के धूमे योगम अर्हन्ति इति। अगर्वादीनि स्नैहिक धूमोपयोगीनि तीक्ष्णानि शिरोविरेचन द्रव्याणि हैमवती दन्त्यादीनि मनुष्यला हरितालं च इति तीक्ष्ण धूमोपयोगिनी।
भद्रदारु कुष्ठ तगर वरुण बला अतिबला आर्तगल कच्छुरा लादिनी कुबेराक्षी वत्सादिनी अर्क अलर्क कतक भांगी कार्पासी वृश्चिकाली पत्तूर प्रभृतीनि विदार्यादिगणो विरतरादि तृणाख्यवर्जानि षट् पंचमूलानि च इति वाक्शमनानि। तो तृण पंचमूल छोड़कर बाकी 6 5 मूल वाले जो है लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल या फिर कंटक मध्यम पंचमूल, कंटक पंचमूल वगैरह वगैरह, सिर्फ उसमें तृण पंचमूल नहीं होना है, ये वातशमन है। दुर्वानंता मोचर जास्त धरण पित्ताला धरण्याचं दिसतं। दुर्वानंता मोचरस मंजिष्ठा परिपेलव काला कालीयक कदली कंदली पयस्या आत्ममुक्ता नालिकेर खर्जूर द्राक्षा विदारी बदरी बला नागबला नागपुष्पा शतावरी शीतपाकी ओदनपाकी तृणशूल्या अंशुमती द्वय अरिष्टक अरिष्ट अटरूषक इत्कट प्रियंगु धातकी धव धन्वन स्यंदन खदिर कदर प्रियाल ताल साल सर्ज अतिनिशा अश्वकर्ण गुंदरा वानीर पद्मा पद्मक पद्मबीज मृणाल कुमुद नलिन सौगंधिक पुंडरीक शतपत्र शैवाल कल्हार उत्पल वाकुली उत्पालिका शालूक शृंगाटक कशेरुक पंचादन प्रभृतीनि अन्यानि च शीतवीर्याणि सारिवादिः पद्मकादिः पटोलादिः निग्रोधादिः दाहहरो महाकषायः तृणपंचमूलञ्च तृणपंचमूल्यानि पित्तशमनानि शीत शिव शतपुष्पा सरल सुरदारु रासना इंकुदी सातला सुमन काकादनी लांगलिका हस्तिकरण मुंजात लामज्जक प्रभृतीनि अन्यानि च रूक्षोष्णवीर्याणि आरग्वधादिः असनादिः अर्कादिः सुरसादिः मुष्ककादिः वत्सकादिः मुस्तादिः शीतघ्नश्च महाकषायो वल्लीकण्टकपञ्चमूले कंटकवचमूले च श्लेष्मप्रशमनानि इति श्लेष्मशमनानि इति। तो कौन से द्रव्य है दोषों के हिसाब से वात प्रशमन कौन से है और गण कौन से है, पित्त के हिसाब से कौन से गण है और कफ के हिसाब से कौन से गण है, ये सभी बताया गया है। भद्रदारवादीनां भद्रदारवादीनि वक्ष्यमाणौ च विदारी वीरतरादिकौ गणौ तृणाख्य पंचमूलं वर्जयित्वा शेषाणि षट्पंचमूलानि च इति बुद्धवातप्रशमनानि। दुर्वादिनी यथा पठितं न्यायेन च चितवीर्याणि सारिवा पद्मक पटोल निग्रोधादिगण चतुष्टय वक्ष्यमाणं दाहहरो महाकषायः तृणपंचमूलं च इति पित्तशमनानि शीतशिवाद्यन्यानि च रूक्षोष्णवीर्याणि भवत्यात्र समीक्ष दोष दूष्यादीन अमी वर्गाः सुयोजिताः सर्वामय जयायालम जायन्ते नियतात्मनाम्। तो ये जो वर्ग है ये अगर सुनियोजित होते हैं दोष दूष्य वगैरह को देख के, तो जो नियतात्मन है उनके सभी रोगों को जीतने के लिए ये समर्थ होते हैं। तो सर्वामय जयाय अलम, सर्व रोगों को जीतने के लिए अब लेकिन नियतात्मनामी एक इसमें बताया गया है जो अपने ऊपर काबू रख सकते हैं, उन्हीं के लिए ये काम करते हैं। भवति छात्रे तंत्र रीति अमी यथोक्त वर्गाः वमनोपयोग्यादयो दोषदूष्य बलकालादीन अवेक्ष्य नानाविधाभिः क्वाथ स्नेहादि परिकल्पनाभिः योजिताः नियतात्मनाम् अलोलुपानां सर्ववैधनाशनाय अलम जायन्ते पर्याप्तं भवन्ति इत्यर्थः। चतुर्दश अध्याय तो स्प्लिट किया है शोधनादि
से शुरुआत की और वमन विरेचन, बस्ती, शिरो विरेचन, इनके बारे में बतलाया कौन से गण से में उपयोगी होता है, और फिर दोषों के हिसाब से किसका इस्तेमाल करना है उसके बारे में बताया। अथ पंचदशोऽध्यायः। पण आधीमध्ये येतच ना शोधनम आधी येशान स्थानी शोधनादि। अथा तो महाकषाय संग्रह अध्याय व्याख्यास्म इति स्महुरात्रयादेव विमर्शया। आनन्त्याद औषधानाम आमयानांच अनंता एव कषायाः। तो रोग भी अनंत है, अनगिनत वाले है, और औषध भी अनंत है, तो कषाय भी अनंत है। ये तो सुतराम उपयोगवन्तः प्रकर्षवर्तिनो वा ते जीवनीयादि संज्ञाः। जिनका ज्यादा इस्तेमाल होता है या जिनमें ज्यादा प्रकर्ष होता है गुणों का इस प्रकार का, उनको जीवनीय इत्यादि संज्ञा है। प्रत्येकं दशकषाय संयोगात् पंचचत्वारिंशत् महाकषायाः वक्ष्यन्ते। पंचचत्वारिंशत् पंचेचाळीस उरलेले 5 कुठे आहेत? चरकातले वेगळे आलेत ना? चरक संहिता में 50 महाकषायों का निर्देश है, यहाँ 45 महाकषायों का निर्देश है। आगे चलकर देखते हैं उसमें डिफरेंस क्या है। प्रत्येकम दशकषाय केले टीका तो चरक में 50 है, लेकिन यहाँ 45 क्यों किए गए, शायद आगे कुछ पता चलेगा। तत्प्रतिपत्त्यर्थमेव मंदबुद्धि नाम। तो मंदबुद्धि के लिए ये सब पर्याप्त है। बुद्धिमताम उदाहरण मात्र प्रदर्शनार्थम। बुद्धिमान जो लोग हैं उनको केवल उदाहरण दिखाने के लिए ये बताया गया है। शक्यम ही बुद्धिमद्भिः स्वादु शीत स्निग्धादीन जीवन्त्यादिषु साधारणान् गुणान् आलोच्य क्षीर इक्षु द्राक्षा अक्षोण विदारी कंदादिषु अपि तद्गुणेषु जीवनीयादित्वम् अवधारयितुम्। जो बुद्धिमान वैद्य है उसके लिए स्वादु शीत स्निग्ध ऐसे देखकर जीवंती वगैरह में जो साधारण गुण है उनके अनुसार क्षीर इक्षु द्राक्षा अक्षोण विदारी कंदेशु अपि तद्गुणेषु, उनमें भी वही गुण है ये देखकर जीवनीयत्वम् अवधारयितुम्। तो क्षीर इक्षु द्राक्षा वगैरह में भी हम उसको जीवनीय है ऐसा निश्चय कर सकते हैं, उनका उस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सामान्य व्यक्ति अगर है तो सिर्फ उसको इतना समझ लेना है कि हाँ इसके बारे में ये कहा गया है, लेकिन बुद्धिमान वैद्य के लिए उसके आधार पर वो अन्य द्रव्यों के बारे में भी सोच सकेगा कि इसका इस्तेमाल किस रूप से होगा। यथोक्तानुसरण में तो श्रेय मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि है तो जैसा बताया है वही उसी प्रकार का आचरण वो करे, ये श्रेयस्कर है। व्यस्ताश्च चत्वारिशतानि 50 अधिकानि तदविधानानि एव। अलग अलग वो 450 इस प्रकार के है। यद्यपि तानि तानि एव द्रव्याणि इति द्रव्य संकरा कषायेषु तथापि न संज्ञा विरोधः। वास्तव में एक ही द्रव्य अनेक गणों में आता है, तो द्रव्य संकर इसमें होगा क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा इनका कहना है। एकस्यापि बहुकार्य निर्वर्तनात्।
एक द्रव्य भी बहुत सारा कार्य कर सकता है इस प्रकार से। वहां अग्निवेश और अत्रेय का जो संवाद है उसमें भी उन्होंने यह कहा है कि जो द्रव्य जिस कर्म के लिए समर्थ हो उसका उसका नामकरण उसको प्राप्त हो जाता है। एक ही व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी है, भ्राता भी है, पति भी है, वगैरह वगैरह। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको देखना चाहते हैं उसके अनुसार उसका कार्य अलग अलग है। उसी प्रकार एक ही यष्टि मधु जीवनीय भी है, वामक भी है, शुक्रल भी है, वर्णीय भी है, वगैरह वगैरह। तो इस दृष्टि से हम उसको देख रहे हैं, उसके अनुसार ये रहेगा कि एकस्यापि बहुकार्य निर्वर्तना। तत्र लवणवर्जाः रसाः कल्पनायां कषाय इत्युच्यन्ते। लवणवर्ज जो रस है वो सब कषायों में कषाय कषाय कहलाते हैं तद योनित्वा, क्योंकि उनकी योनि वही है। रस की योनि अर्थात आप महाभूत इस प्रकार की है। लवणस्य तो निर्यासादि कल्पनानाम असंभवः पृथगेव उपकारक रहितत्वाच्च नैरर्थक्यमिति। तो उसमें लवण से स्वरसादि कल्पना नहीं हो सकती, ये एक चीज है। और अलगता से उपकार रहितत्व है, इसलिए उनका नैरर्थक्य है, लवण रस का नैरर्थक्य है। इसमें पंचविदश कषाय कल्पना नहीं बन सकती, तो इसमें कषायों में वो नहीं आएगा। कषाय के बारे में जब जिक्र कर रहे हैं तो वो नहीं आएगा। प्रक्षेप रूप में वैसे भी लवण आता है काढ़े में डालने के लिए, ये कम रेफरेंसेस है। लेकिन रामठ लवणान्वित कोष्णा माशबलाशुकशिंबी कतृणरास्नो सुगंधो रूपाणां वात्मनस्य निपीतो रामठ लवणान्वित कोष्णा, ये वात दूसरे चीजों का बना है, उसमें हिंग और लवण ये डालने के लिए कहा है। माशादि वात जो पक्षवद में इस्तेमाल में आता है। तो लवण रस के बारे में कषायों का निर्देश नहीं है बताने के लिए, ये सब बताया। जीवंती काकौल्यों में द्वे में द्वे मुद्गमाश परिण्यौ च ऋषभक जीवक मधुकम चेति गणो जीवनी आख्या। तो चरक में जो है वो सब गद्य में है। यहाँ एक अच्छा है कि ये पद्य में होने के कारण कंठस्थीकरण उनका आसान हो जाएगा। वाट्यावलापयस्या काकोल्यौ इक्षुवाजिगंधे च शीतिनिराचक्षोके भारद्वाजे च ब्रूहणीयोऽयम्। तो भारद्वाज भारद्वाजी वगैरह ये जो गण है वाट्याबला वगैरह का, वो ब्रूहणीय गण है, ऐसा निर्देश है। हैमवती चिरबिल्वं मुस्ताकुष्ठं वचा हरिद्रे च चित्रककटुकातिविषा वर्गोऽयं लेखनीयाख्यः लेखनीयाख्यः। तो लेखनीय वर्ग है। खासकर इसका इस्तेमाल स्थूल्य चिकित्सा में कर सकते हैं, उद्वर्तन के रूप में भी कर सकते हैं, बस्ती के द्रव्यों में भी कर सकते हैं, और वजन में गिरावट आती है इससे। अर्कैरण्डौ चित्रा चित्रक चिरपिल्व शंखिनी सरलाः एवं क्षीरी कटुका अन्योपि भेदनीय है। इसके आगे चलकर अगर हमें भेदन कला है तो अर्क एरंड चित्रा वगैरह जो है इस वर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मधु मधुक पृष्टिपर्णी कटफल लोध्र प्रियंगुधातक्यः अंबष्टकी समंगा मोचरसश्चेति संधान। मेरे ख्याल में ये अच्छा है कि ये सब आर्या वृत्त में निबद्ध हुए श्लोक है।
तो कंठस्थीकरण के लिए अच्छे है। नहीं तो चरक में पूरा गद्य पाठ कंठस्थीकरण करना पड़ेगा। ये संधान वाला है। हिंगु मरीचा अम्रवेतस दीप्यक बल्लातकास्य संयोगा स्वरचकोल वर्गः सपंचकोलो निर्दिष्टो दीपनीयोयम्। तो दीपनीय गण इसमें बताया गया। ऐन्द्रिय अतिरसा पयस्या रुष्य प्रोक्ता स्थिरा बलाति बला इति बल्यो दशकोऽयम् हयगन्धा रोहिणी ऋषभः। ये अभी बल्य इस प्रकार का है। चंदन तुंग पयस्या सिता लता मधुक पद्मको शीर पद्मको क्षीरम भाई है। हाँ, वर्ण्यो गणोयम उदितो मंजिष्ठा सारिवा सहिता सारिवा सहिता। तो वर्णीय गण पयस्या 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 दुधी म्हणून आहे वनस्पतीची छोटी असते पानाची आणि तोडल्यानंतर त्यातनं दूध येतं त्याचं वो छोटा बहुत ही छोटा क्षिप है जिसमें से दूध निकलता है। याच्यातलं सारीवाच्या काहीतरी भेद मला वाटतं। किसी को अगर सीतालता के बारे में कुछ जानकारी हो तो बता दे। हंसपति बृहति द्वय मृद्विका सारिवा इक्षुमूलानि कैडर्य मधुक कृष्णाः सविदार्य कंठजननानि। तो एक कंठ्य इस प्रकार के है। कंठ्य जनन कंठजनन का मतलब कर सकते हैं कि कंठ के लिए हितकारक है या फिर आवाज के स्वर के हिसाब से हितकारक है। वृक्षाम्ल बदर दाढ़िम कुवल आम्र आम्रात लिकुच लिकुच करमर्दम विद्यम तुमातुं आम्र वेतकं विद्युन वर्गम। तो रुद्यगण इसमें आया है। करमर्द वगैरह भी इसमें है। आम्र है मातुलिंग अम्ल वेत से काफी अम्ल ही ज्यादा है इसमें। काय सांगा हाँ तथ्य के रूप में बताना है। नागर छविका चित्रक विड़ंग मूर्वा मृता वचा मुस्ताहा सह पटोली पटोला हाँ सह पिपली सॉरी सह पिपली पटोला तृप्तिघ्नोयं गण प्रतिथा। पिपली और पटोला सहित ये सब तृप्तिघ्न गण बतलाया गया है। ये ऐसी स्थिति रहती है कि मैं तृप्त ही हूँ, मुझे खाने की इच्छा नहीं है और थकान तो रहती है इस प्रकार से। तो ये तृप्तिघ्न गण का इस्तेमाल हो सकता है। कुटज फल बिल्व चित्रक महौषध प्रतिविषा वचा चविता धन्वयवासम पथ्या दारुद्रा गुणोय अर्शोघ्ना। ये अर्शोघ्न गण के बारे में बताया है। कदिरा अमलक अरुष्कर निशाभया सप्तपर्ण करवीरा पृष्ठघ्नाष्टतरंगल विडंग जाति प्रवालाश्च। अभी अर्शोघ्न के बाद पृष्ठघ्न भी गण आया है। अर्शोघ्न में धन्वयावास पथ्या पाठा कर रही है। और आगे कुष्ठघ्न इस प्रकार का आया है। नक्तमाल कृतमाल चंदन सर्षप घननिम्ब कुटज मधुकानि कंडूम दारु हरिद्रा सनति असन दारु हरिद्रा सनक्तमालानि निघ्नन्ति। मधुकानि दारु हरिद्रा
असं ना संतमानानि निघ्नन्ति। ये कंडुग्न है सर्षप। मेरे पास एक किडनी फेलियर का पेशेंट था और उसमें सिजोफ्रेनिया भी था। एक्चुअली सिजोफ्रेनिया उसका किडनी फेलियर का कारण था। तो हमने मानस व्याधि में सर्षप तैल का अभ्यंग देखा। इसमें कंडू बहुत ज्यादा थी। तो जैसे ही सरसों तेल का अभ्यंग शुरू हुआ तो उसकी कंडू मिट गई। ये भी एक इस्तेमाल में ला सकते हैं, लाने वाली चीज है। सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि पित्त का अनुबंध नहीं है उसमें। अक्षी वरिच केबुक विडंग नाही कंडूचा नाश करतात. कंडूम निघ्नन्ति. मधुकानी आणि दारुहृदरासनत्तमालानी सनत्तमालानी ही कंडूचा नाश करतात असं इस प्रकार से। अक्षी व मरीच केबुक विडंग गंडीर किणी ही निर्गुंड्य नंती कृमीन स्वदंष्टा विषाकु आकुपर्ण्या तथा न चिरात। तो दीर्घकाल से नहीं लेकिन थोड़े ही समय में अक्षीवा मरीच केबुक वगैरह जो है वो कृमियों का नाश करता है। इसमें निर्गुंडी भी आई है और पराठे करते वक्त निर्गुंडी के पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये कृमि कोष्ठ ऐसी स्थिति है तो निर्गुंडी पत्र का उसमें पराठे बना के देना ये कर सकते हैं। शिगरू के उसी प्रकार से पराठे बन सकते हैं और ये पथ्य के हिसाब से ठीक है। निर्गुंडी या इस प्रकार का शिगरू का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक। मंजिष्ठा श्लेष्मातक रजनी सुवहा शिरीष पालिंद्यः शैला चंदन कटकाः सिंधुवारा विषयन्ति। तो विष के नाश के लिए क्या क्या है? मंजिष्ठा श्लेष्मातक शिरीष और पालिंदी स एला चंदन कटकाः सिंधुवारा विषयन्ति। मैं अभी काफी रोगों में ये सोच रहा हूँ कैंसर के बारे में, खास करके जहाँ तंबाकू का सेवन बहुत सालों से ज्यादा मात्रा में है और केमोथेरेपी भी हो गई है कैंसर की, तो विषग्न चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। और इसमें ये गण देखना बेहतर होगा। शाली कुश काश षष्टि का वीरण दर्भ इक्षुवालिका इक्षुणाम तद्वद्रोत्कट योर मूलमलम स्तन्य जननाय। अब स्तन्य जनन के बारे में बताते हैं। शाली वगैरह पाठानागर सुरतरु घन अवृत सारिवा इंद्रियव एवं उर्वाहा कटुका किरातपित्तम वर्गोयम स्तन्य शुद्धिकरः। इसमें नागर भी है, शुंठी भी है, सुरदारू है, निर्धार और मुस्ता भी है। तो स्तन्य स्तन्य शुद्धीकरणालाच गेलो का डायरेक्टली? पहिला स्तन्य जनन झाला ना की लक्षात नाही। मेधा मेधा काकोली द्वय वृक्षरुहा जीवक ऋषभक पुलिंगाः शुक्रजननो गणोयम सहजटिला शूर्पपर्णी भी। निश्चित शुक्र जनन का ही साक्षात निर्देश है, तो शायद अजोस्पर्मिया में भी इसका इस्तेमाल होना है पंचकर्म से शुद्धि करके। अगर शुक्र जनन गण का इस्तेमाल मैदा काकोली द्वय वृक्षरोहा
जीवकर्षभ, जीवकर्षभ फिर नेता काकलिद्वय और जीवकर्षभ का ये जीवनीय गण में ही है। पुल्लिंगाः जटिलाशु पौराणिक देखना पड़ेगा। अजुस्पर आलूदस्पर में हमें तो उपयोग होगा ही, लेकिन अजुस्पर में हमें भी शायद। कुष्ठ एलवालुक कटफल कांडेक्षु इक्षु अब्धिफेन फेनक उशीरैः वसुक इक्षुकैः शुक्रं साध्यं सकदम्ब निर्यासैः शुक्रम शुद्धित। कुष्ठ एलवालुक वगैरह जो है अब्धि फेन उशीर, समुद्र फेन और उशीर वगैरह से ये शुक्र की शुद्धि करने के लिए अच्छा है। तो इसमें ये भी एक बात हो सकती है कि कैंसर को अगर शुक्र दृष्टि के कारण निर्माण हुआ विकार है, मिथ्या योग मिथुन के इस प्रकार के, या फिर अभी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज आ रहे हैं और अबीज जैसे आ रहे हैं, क्योंकि वो बीज लगाने से पौधे नहीं उगते, तो ये शुक्र की दृष्टि है एक तरीके से, और उसमें कुष्ठ वगैरह का इस्तेमाल होना है। तो मेरे मन में काफी दिनों से यह है कि कैंसर के रोगों में, कैंसर में इसका इस्तेमाल भली भांति हो जाए, तो कुष्ठ का शायद कुछ इस्तेमाल करने के बारे में सोचे, और हीरक भस्म को कुष्ठ में एक बार सूक्ष्म कर लेवे, ऐसा सोच रहा हूँ। मिथ्या होगा जहाँ जहाँ निर्मिति का संबंध है धातुओं के और वो विकृत रूप से हो रहा है, निर्माण जो हो रहा है वो विकृत रूप से हो रहा है, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो एक भाग हीरक, 10 भाग कुष्ठ और फिर 100 भाग ये यागभस्म ऐसा भी कर सकेंगे। सकदम्ब निर्यास ही, इसमें उशीर भी है कुष्ठ के साथ, इक्षुरक भी है और समुद्र फेन भी है, कांडेक्षु भी है, कटफल भी है। ये शायद कफ का प्राधान्य हो तो कटफल अच्छा रहेगा, उशीर ये पित्त के प्राधान्य के हिसाब से अच्छा रहेगा, इक्षुरक वात के हिसाब से अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ उसके बारे में सोच सकते हैं। नहीं तो ये तीनों को साथ में लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये एक हाइपोथेसिस है कि चूंकि ये एबनॉर्मल सेल्स पैदा करते जाता है, करता है, तो शुक्र का, विकृत शुक्र का उसमें सहयोग है, और फिर विकृति को दूर करने के हिसाब से ये इस्तेमाल में आएगा। तो बेहतर योग रहेगा कि कुष्ठ, उशीर और इक्षुरक, इन तीनों को साथ में लेंगे और वो तीनों मिला के हीरक भस्म से 10 पट अगर होंगे वो 100 ग्राम, 100 मिलीग्राम। शुक्र शोधन है, लेकिन अर्थजनन में शुक्र जो धातु रूप शुक्र है, ये एक विषय है इसके बारे में, और इसके बारे में थोड़ी बहस होना भी जरूरी है। तो थोड़ा देखते हैं कितने लोग रहे हैं। सीतश्वेत लता श्याम दुर्वा से प्रकार चक्रपाणी, ओके थैंक यू। और इसमें आगे क्या है, इन क्षीरबाला
Vyavai Sukshma Guna of Taila is compensated by more percentage of Kshira. ये हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा है कि उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है. Why Shuddha Bala cause more problem than Kshira Bala? Okay. तो क्षीर बला में दूध का इस्तेमाल काफी मात्रा में होने के कारण वो सौम्य हो जाता है. और फिर जहाँ नस्य को सौम्य करना है या बाद में देना है तो क्षीर बला बेहतर है. और ये दुर्वा के पर्याय है श्वेत, सीता श्वेता. Any reason why क्वाथा is not possible of लवण रस? वो उसमें घुल जाता है. क्वाथ संकल्पना में मूल द्रव्य का सिर्फ रस उसमें आ जाता है, छा जाता है. यहाँ रस और द्रव्य, इसमें द्रव्य तो है वो, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो इतना घुल मिल जाता है कि कुछ द्रव्य शेष नहीं रहता. वात संकल्पना में उसका रस उसमें आना चाहिए, ऐसा है थोड़ा सा. ज्योति ताई सिस्टर, दैट्स व्हाई वी सीन कॉम्प्लिकेशन. गणेश बाराते हा जॉईन झाला. नुसतंच गणेश असल्यामुळे मला आधी मला तू गणेश पाटील आहे का गणेश बाराते आहे. ज्योति के बहन को ये जो इस्तेमाल किया था बला तेल का सिर्फ, तो उससे फायदा नहीं होता, लेकिन जब क्षीरवाला का इस्तेमाल हुआ तो उसकी तकलीफ कम हो गई. ये शुक्र के बारे में और आर्तव के बारे में जो बात चली थी, एक सार्वदेहिक शुक्र दोनों में समान है, पुरुष और स्त्रियों में. और वो शुक्र के धातु के हैसियत से है. रसासुर मांस से मेदोस्ती मध्य शुक्राणी धातु भाव, इस प्रकार से. और पुरुषों में जो बाहर निकलने वाला शुक्र है, वो जो प्रजोत्पादन करता है, वो एक और चीज होती है. लेकिन एवं मासे न रसा शुक्री भवती स्त्रीणांचा अर्थवम, एक मास में परिवर्तन होते हुए जो बीज रूप शुक्र पुरुषों में बनता है, उसी प्रकार उसमें स्त्रियों में उसका अर्थव बनता है. लेकिन शुक्र एक कॉमन रूप में भी दोनों में रहता है. और शायद वही शुक्र कोल्हटकर जी के मन में था जो धातुओं को निर्मित में मदद करता है. उनका यह कहना था कि हर धातु में सभी धातु है, तो सभी में शुक्र है, रक्त में भी है, मांस में भी है. और वो अगर प्राकृत रहता है तो ये प्राकृत निर्मित होती रहेगी. वो अगर विकृत बन जाता है तो उस धातु की विकृति बन जाएगी. तो फिलहाल अगर हम मानते हैं कि किसी एक प्रकार के कैंसर में मांस धातु की विकृत निर्मित हो रही हो या रक्त की विकृत निर्मित हो रही है, तो उस धातु के अंतर्गत जो शुक्र है वो विकृत हो गया है, और वो देखना पड़ेगा वो किन कारणों से विकृत हुआ है. और उसके मुताबिक ये कुष्ठ वगैरह जो शुक्र शोधन गण है, उसका इस्तेमाल कैंसर प्रतिनिक रसायन, इस हिसाब से हीरक के साथ, शुक्र शोधन गण के साथ, शुक्र शोधन द्रव्यों के साथ, और शायद मांसपाचक रक्तपाचक इसके साथ, ये सभी का इस्तेमाल एक जगह होगा तो शायद इसमें अच्छा रहेगा. तो इसमें से और भी योग बन सकते हैं. हीरक और कुष्ठ वगैरह से जो दोष के अनुसार है, और फिर उसमें जिन धातुओं का संबंध रहेगा वो भी उसमें डाल देंगे. और फिर यागवस्म का इस्तेमाल पवित्रीय या
क्षार की हैसियत से करेंगे। प्रत्येक धातूमध्ये हाँ, क्योंकि नवनिर्मिति जो है शुक्र के अधीन है। जो गर्भोत्पादस्य धातूनाम श्रेष्ठं कर्म क्रमात् सुतम, ये जो बताया गया है वो शुक्र का प्रजोत्पादन ये श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म है। वो पूरे हमारे आयुष में कितने बार उतना होगा? 8, 9, 10, 12, 20, 100 बार, इससे बात ज्यादा तो नहीं होगा। तो बाकी पूरे आयुष में शुक्र का क्या कार्य है? ऋणन जीवन लेप वगैरह ये तो सभी कार्य हमें जीवन भर में दिखाई देते हैं। तो उसके कारण कोलेक्टर का ये कहना था कि नवनिर्माण ये शुक्र का कार्य है, प्रजोत्पादन ये उसका एक रूप है, और ये नवनिर्माण सभी धातुओं का है। तो कैंसर जैसे विकारों में जहां विकृत धातु निर्माण होते हैं, वहां उस धातु में स्थित शुक्र विकृत है, और उसको दुरुस्त करने के लिए बट रसा appears when लवण dissolves, सही है। लेकिन शायद ये ऐसा सोचते होंगे कि द्रव्य अलग रहना चाहिए। तो कषाय कल्पना जो है वो द्रव्य से रसा अलग हो जाता है और द्रव्य शेष रह जाता है, जो लवण में नहीं होता, ये शायद है। तो मैं बता रहा था कि कैंसर में आगे चलकर स्पेसिफिक अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मान लो कि यकृत का कैंसर है, वह रक्त व स्रोत का मूल स्थान है, तो रक्तपाचक हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हीरक भस्म ये दुष्टि किस प्रकार की है, किस दोष की है? वात प्राधान्य है, पित्त प्राधान्य है, कफ प्राधान्य है, या संसर्ग है, या संधिपात है, उसके अनुसार वो द्रव्य, ये जो कुष्ठ एलवालु इसमें से रक्तपाचक का इस्तेमाल, और फिर यागभस्म। यागभस्म देना है नहीं देना है एक और चीज रहेगी, लेकिन इस प्रकार के संयोग से हम स्पेसिफिक पहुंच सकेंगे लिवर कैंसर के लिए, और उसी के आधार पर बाकी कैंसर्स में भी, लंग कैंसर है तो भी उसमें भी शून्यतपेन प्रभवा फुफ्फुसा, ऐसा करके रक्त का इस्तेमाल, रक्तपाचक का इस्तेमाल उसमें होगा। या फिर स्रोत दृष्टि के कारण जो है उसके अनुसार कर सकेंगे, स्रोत दृष्टि के लक्षण है उसके अनुसार कर सकेंगे। चिंत्या नाम चाति चिंतना, इस प्रकार का अगर है तो रसपाचक का इस्तेमाल इसमें होगा। अभी फिलहाल जो कर रहे हैं वो हीरक और रक्तपाचक, मांसपाचक वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें शुक्र शोधन का भी ऐड हो जाए और दोषों के हिसाब से ऐड हो जाए, किस दोष की कैसी इन्वॉल्वमेंट है, तो शायद ये बेहतर तरीका होगा। तो मेरे सोच पे बहुत दिनों से है, मैंने प्रैक्टिकली किया नहीं है। लेकिन अभी प्रैक्टिकल में उतरना पड़ेगा और इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में भी जो सेल्स पैदा होते हैं इम्यूनिटी के हिसाब से, वो अपने ही शरीर के खिलाफ काम करने लगते हैं। ये भी एक प्रकार की विकृति है, तो इसमें भी शायद शुक्र के बारे में कुछ सोच सकेंगे, ऐसा हो सकता है। तो जहां जहां एबनॉर्मल ग्रोथ्स है, बिनाइन ट्यूमर के बारे में भी ये सोचना पड़ेगा एक बार, और उसमें कैसे इस्तेमाल में लेंगे। हिमैंजियोमा ये कंडीशन यकृत में ज्यादातर पाई जाती है, उसको कुछ करते नहीं है वैसे, उससे हानि भी ज्यादा होती नहीं है, लेकिन अगर वो बढ़ता है तो दिक्कत पैदा कर सकता है। सर, इज इट करेक्ट टू से दैट रक्त इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन कैंसर? धातु नाम क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, या इट इज ट्रू, रक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है ही कैंसर में।
एक दूसरा ऐसा है तथा निजागंत विकारकारी रक्तौषधत्वेन सिराभ्यदपि, सिराभ्यदय आधी चिकित्सा या पूर्ण चिकित्सा बतलाई गई है। तो केवल रक्त के माध्यम से हम किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं, केवल कैंसर ही नहीं। और ऐसे सिरा व्यक्ति प्रैक्टिस करने वाले लोग थे भी। तो रक्तपाचक का रोल इसमें ज्यादा रहेगा। रक्तपाचक का इस्तेमाल करना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है थोड़ा सा, लेकिन हम अच्छी तरीके से किस प्रकार से रक्त दृष्टि हुई है इसको जान सकते हैं, तो शायद स्पेसिफिक द्रव्यों का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसा होगा। धातुनां क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, इस प्रकार का सूत्र सुश्रुत में आया है। धातुओं की क्षय और वृद्धि ये रक्त पे निर्भर है। रसनिमित्तम स्थौल्यं कार्श्यंच, स्थौल्य और कार्श्य रसनिमित्त है, ये भी सुश्रुत का ही सूत्र है। अब धातुनां क्षय वृद्धि शोणित निमित्ते, क्षय और वृद्धि धातुओं की ये रक्त के ऊपर निर्भर है। और वैसे रक्त में सभी का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, सभी के हैसियत से कॉमन रूप से अगर रक्तपाचक, हीरक, शुक्रशोधक वाला द्रव्य और अग्निहोत्र की रक्षा वगैरह ऐसा कुछ। वैशज्य यज्ञावायते, ऐसा एक थोड़ा सा निर्देश आया है। और फिर जिन दवाइयों को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उनकी आहुतियां अगर वहां पे देते हैं यज्ञ में, तो उसमें उनके भी गुण समा जाएंगे। और ऐसे वे रक्षा क्षार का एक पहला रूप है। आगे जाकर उसका क्षार भी बना सकते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन रक्षा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शायद ये कैंसर के लिए अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, अलग अलग तरीके के कैंसर के लिए। और अगर पिन पॉइंट डायग्नोसिस और पिन पॉइंट ट्रीटमेंट इस प्रकार से होगी तो सफलता ज्यादा अच्छी रहेगी। मेरे ख्याल में ये सबसे बढ़िया विचार है। मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में, मैंने लेकिन किया नहीं है इसके बारे में, तो बेहतर हुआ कि हम सभी इसके बारे में थोड़ा सोचे। I was wondering whether शुक्र शोधन गण भावना टू शिलाजितु like Kautashadi should be a better option in cancer. शिलाजितु is लेखनी and रसायन, वृक्ष also। ये अच्छा है तरीका। ऐसा है थोड़ा सा कि हीरक भस्म का इस्तेमाल भाग्यवाड़ी करने शुरू कर दिया कैंसर में, और उसके परिणाम अच्छे है, कम से कम लोग मेंटेन तो होते हैं, तो काफी लोगों में देखा है। तो उसको व्याधि प्रत्यनिक कह सकते हैं। शिलाजित लेखनीय है। ज्यादातर देखा गया है कि आपको संतर्पण की ज्यादा आवश्यकता है कैंसर में, अपतर्पण के सिवाय। ये वृक्ष है, रसायन है, इस हिसाब से शिलाजित है। ताप्यादि का इस्तेमाल भली भांति हो सकता है, और वैसे मेरे इस्तेमाल में ताप्यादि है ही बहुत, कैंसर में भी बहुत इस्तेमाल में लाते हैं। उसपे ये भी एक विषय है, क्योंकि ताप्यादि संतर्पण और अपतर्पण दोनों तरीके से कार्य अच्छा करता है, वो बैलेंस्ड है ज्यादा। तो शुक्रशोधन गण और ताप्यादि लोह, और फिर ये थोड़ा बहुत सारे सुझाव है, लोह भस्म, मंडूर भस्म भी करेंगे इस प्रकार से, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें से हम पिन पॉइंट ट्रीटमेंट कर सकेंगे, और ये आयुर्वेद की खासियत रहेगी, उसमें एलोपैथी का कोई संबंध नहीं रहेगा। सेल टाइप क्या है इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे हिसाब में दूष्य कौन सा है, दोष कौन से है, अवस्थाएं क्या है, इसके अनुसार ये सब निर्भर होगा। तो ये आयुर्वेद की स्पेशलिटी होगी, तो ये बेहतर
तरीका है इन सभी को देखने का. But then sanskar on Hiraka would be important instead of Sukshma in Kushtha. Sanskar of Kushtha while preparation of Hiraka should be done. ये भी अच्छा है. लेकिन हीरक भस्म बनाने का विधि भी वैसे थोड़ा कठिन है. मैंने खुद नहीं बनाया है, तो देखते हैं उसके बारे में कैसे कर सकेंगे. भावना ऑफ कुष्ठ ऑन हीरक. ये तो हो सकता है, भावना देने का कर सकते हैं, या फिर उसमें ये डाल के उसको कुष्ठ डाल के कुष्ठ की भावना दे सकते हैं. ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे. लेकिन ये विचार ऐसा है कि शुक्र शोधन का इसमें इस्तेमाल होना जरूरी है, और वो अभी तक कर नहीं रहे हैं. उशीर का मैंने कहीं जगह इस्तेमाल किया है, इस दृष्टि से किया है, लेकिन सभी मरीजों में नहीं कर रहा. तो ठीक है. हाँ, यागभस्म का रोल आधिदैविक है एक्चुअली. आहे करूंगे. हमें भावना है इसलिए कषाय है इसलिए भावना करके इस्तेमाल करना है क्या, ये एक सवाल पूछा गया है. तो मेरे ख्याल में समय काफी हो चुका है, तो याग भस्म तो शायद हम शुक्रवार को याग भस्म के बारे में बोलेंगे, और इसी बात को थोड़ा आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि मेरे कैंसर तो मेरा विषय है ही. तो शायद शुक्रवार को हम उसके बारे में थोड़ा गहराई में सोचेंगे, थोड़ी ज्यादा देर हो सके तो बातचीत करेंगे, ये बेहतर है. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्.